इमारत हो गई। और उसके बारे में बड़े बड़े नाम चलते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ तो बहुत सारे जबरदस्त मेल बनते हुए। तो देखिए, महिलाओं का जो है नेतृत्व के साथ साथ जो है बहुत सारी चीजें अपने आप ही प्रासंगिक हो जाती हैं। वो जरूरी नहीं है वो उसमें हो चाहे ना हो, पर कैसे इमर्ज कर सकती है। हाउ कैन women shape the world? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल तो दुनिया में यही चल रहा है। और हमने तो ये देखा स्वामी जी, आजकल ये जो वैचारिक कल्चर आ गया ना, वेस्टर्न कल्चर। मैं भी घूमती हूँ बाहर, मैं भी विदेश जाती हूँ। विदेश घूमो जरूर, मगर अंदर से भारतीय रहो, ये चीज जरूरी है। बहुत सुंदर बात अभी महाराज जी ने भी कही कि महाराज जी गए क्रूज पर, परंतु अपना पहनावा नहीं बदला। हमें जरूरत नहीं अपने आचार विचार व्यवहार व्यवस्था बदलने की। हम जैसे हैं हम वैसे ही हैं। बी योरसेल्फ। तो ये बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है जब नारी शक्ति जागती है तो विश्व नहीं इतिहास बदलता है। और ये हम देख रहे हैं। हमारे यहाँ महिलाओं के लिए इतने बड़े बड़े उदाहरण हैं। हम जिस भूमि पर बैठे हुए हैं, अभी त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे बीच में माँ सीता का सबसे बड़ा उदाहरण है। हम भगवान राम की बात करते हैं। कभी सोचा है आपने कि भगवान राम का शील कौन था? भगवान राम थे किसकी वजह से? और ये सत्य बात, भगवान राम ने अपनी लाइफ में जो भी अचीव किया, हाँ वो बहुत पुरुषार्थी थे, बहुत मर्यादित थे, परंतु जो शील था, जो कहते हैं ना बैकअप सपोर्ट था, वो माँ सीता का था। जो बच्ची, आप सोचिए, जो बेटी के रूप में अगर माँ सीता को देखें ना, जो बच्ची 8 उसकी बिछाई जाती हो, पंखुड़ियाँ 8 लेग्स कहते हैं उनके लिए बिछाई जाती थी, तब वो भूमि पर पैर रखती थी। ऐसी भूमिजा, ऐसी माँ सीता, ऐसी भगवती जब राम जी के साथ शादी होकर के आई और उनको जो है मिला वनवास, तो उन्होंने एक पल नहीं सोचा कि कैसे मैं रहूँगी। और राम जी का भी एक बड़ा वो है। मैं युवाओं की तरह महाराज जी बात कर रही हूँ, इन सबसे इनको समझने में भी थोड़ा आसानी होगी। तो मुझे लगता है कि आप सोचो ना कितना मुश्किल रहा होगा आज के लिए। तो आजकल देख लीजिए कैसे लोग हो रहे हैं, शादी बाद में हो रही है। मैं तो महिला आयोग में हूँ, आए दिन मेरे पास कंप्लेन आती रहती है। कोई कनस्टर में बंद होकर के शादी के बाद आ रहा है, कोई जो है पैकेट में लपेट करके आ रहा है, कोई जो है गाड़ी में जो है जला दिया जा रहा है। तो हम कैसी कैसी व्यवस्था चाहते हैं, ये बहुत कुछ हमारे ऊपर और आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आप युवा हैं, आपके पास शक्ति है, और उसी शक्ति से आप इस पूरे समाज का सृजनात्मक सकारात्मक व्यवस्था बना सकते हो। इसलिए आपके लिए ये मीटिंग की गई है। और मैं मानती हूँ ये बात, जब युवा जाग जाएगा ना, तो हम लोग ये नहीं देखेंगे। दामिनी हत्याकांड के बारे में सुना सबने, निर्भया केस के बारे में सुना, एवरीबॉडी मस्ट हैव हर्ड अबाउट। वहाँ पर कोई होता उन लोगों में जिन्होंने उसके साथ इतनी बदसलूकी करी निर्भया से, तो आप सोचो ना आज वो परिस्थिति होती, आज वो बच्ची होती ना हमारे बीच में। कोई भी बिटिया आप बोले, आप लोग बोले, अच्छा चलो अभी भी चलो सीरियस बात छोड़ते हैं, आप लोगों से एक अच्छी बात करते हैं क्योंकि युवा संवाद है। मेलोनी के बारे में किसने सुना है? अब सबको याद है। मेम्स चलते हैं इंस्टाग्राम पे, कितने लोगों का अकाउंट है इंस्टाग्राम पे? हाथ उठाओ। इंस्टाग्राम पे हैं सब लोग। मेलोनी के बारे में किसने सुना है? हु इज मेलोनी? किसकी? इटली के प्रधानमंत्री। तो पहले क्यों नहीं बोला जब मैंने बोला था कि कोई महिला नेत्री? मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक हमारे यहाँ बड़ा पॉपुलर श्लोक है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रम्यन्ते देवता, यानी जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं हमारे देवताओं का निवास होता है। और ये श्लोक हमें ये भी दिलाता है यार कि महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण किसी समाज की प्रगति का ही आधार नहीं है, अपितु पूरी मानवता का आधार है। क्योंकि बच्ची होती है, फिर वो बड़ी होती है, तो भाई उसकी शादी होती है, वही तो दुनिया चलाती है, वही ये सारी चीज़ें करती है कि आपका एक समाज अच्छा बने। सब कुछ मुझे लगता है एवरीबडी हैज मदर्स एट देयर होम। आपको डांट करके स्कूल किसने भेजा? माँ ने। आप आज जो भी हो अपनी माँ की वजह से हो ना।
पिताजी हाँ मेहनत करते हैं, पर हम जो भी है महाराज जी हंस रहे हैं मेरी बात पे। मैं अपने पिता को बहुत मानती हूँ महाराज जी, परंतु जो है माँ का जो योगदान है वो अतुलनीय है, और हम अपने चाह करके भी आता है। और स्वामी जी इतनी अच्छी बात कही कि सच में हाउ मेनी ऑफ यू ईट मैगी, हाथ उठाइए, एवरीबडी ईट्स मैगी। तो आज से खाना बंद करोगे कि नहीं? मैं एक माँ हूँ 2 बच्चों की, मेरे बच्चे भी बोलते हैं, और मैं सच बता रही हूँ मैंने भी अपने बचपन में मैगी खाई है। हाँ थोड़ी उम्र हो गई है, बच्चे वाली हूँ, इतनी बुढ़ी नहीं हो मगर तो स्वामी जी मुझे आज आपकी बात इतनी अच्छी लगी, क्योंकि जब हम युवा में होते हैं, युवा पीढ़ी में होते हैं ना, वो एज हमारी ऐसी कुछ होती है कि हमें सब कुछ अच्छा चटर पटर खाना पसंद होता है। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो हमारे वेद शास्त्र में कहा गया और जो महाराज जी ने कहा है यहाँ पर बात, ये एकदम तथाकथित सत्य बात है। और जब आप हो सकता है माँ बन जाए, जब आप पिता बन जाए, तब आप इस बात का रियलाइजेशन करेंगे। इफ़ यू गिव मोर शुगर टू योर चिल्ड्रन, ज़्यादा चीनी खिलाएंगे, और चीनी का तात्पर्य ये नहीं कि सफ़ेद चीनी घोल दें, चीनी से बहुत कुछ, बिस्किट भी चीनी है, आपका बोर्नवीटा भी चीनी है, आपका बूस्ट भी चीनी है, आपका जो है हॉर्लिक्स भी चीनी है, आपकी जो ये मैगी खा रहे हैं वो भी शुगर से है। एंड आई थिंक एवरीबडी ऑफ यू, यहाँ पर जितने लोग हैं सब पढ़े लिखे हो, आप लोग सब समझदार बच्चे हो। मुझे पता है, आप लोगों को पता है, शुगर्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप ज़्यादा खाओगे तो माइंड में क्या होगा, क्या होगा? व्हाट डू यू गेट आफ्टर यू ईट टू मच ऑफ कार्ब्स, टू मच ऑफ शुगर, हाई इंटेंसिटी HIT, ये करें, वहाँ कूदें, वहाँ जाएं, होता है ना। छोटे बच्चे और ज़्यादा, क्योंकि आप तो युवा हो, छोटे बच्चे अगर अभी से मैगी खाने लगे तब तो आज से मैगी खाना बंद, क्योंकि हमारे शास्त्र में लिखा गया है। शांतनु महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही जब मैं घुसी गई थी कि व्यास कौन होता है, और ये विष्णु सहस्त्रनाम में लिखा हुआ है। क्योंकि आपने महाराज जी सहस्त्रनाम की बात कही, मुझे बहुत सुंदर लगा, हमें पढ़ना चाहिए। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णु नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। यानी हमारे दोनों आचार्यों ने यहाँ पर इतनी बड़ी बात कही, और व्यास का मतलब ही है साक्षात श्री हरि विष्णु। व्यास कोई और नहीं है, व्यास सिर्फ विष्णु है, और व्यास के ही माध्यम से, यानी मैं तो हर कण में हूँ। नारायण अपने बृहद उसमें कहते हैं, जब अर्जुन को उपदेश देते यदा यदा हि धर्मस्य, सुना है ना आप लोगों ने, ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो वो तो नारायण हर कण में है। और अगर महाराज जी लोग हमसे कोई बात कहते, कोई सन्यासी, कोई साधु, कोई महात्मा हमसे वैचारिक रूप में अपनी बात कोई साझा करता है, तो उसे हमें अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए। हो सकता है तात्कालिक रूप से आप ना कर पाए, आप ना समझ पाए, परंतु कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। इसलिए महाराज जी आपको मेरा साष्टांग नमन है इस मंच से, और आपने इस मंच से एक माँ के हृदय की बात कही। तो मैं अब आगे अपने इस टॉपिक पे आती हूँ, क्योंकि मेरा जो टॉपिक ही है त्रिपाठी जी ने बड़ा अच्छा दे रखा है कि महिलाओं का नेतृत्व बदलते विश्व में एक नई क्रांति के रूप में कैसे इमर्ज कर सकती है, हाउ वुमेन आर डेवलपिंग देमसेल्व्स। अच्छा, कितनी महिलाएं नेत्री हैं